आज मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ एकांक सदिश। और वो क्लास 11th का होता है, लेकिन 12th में भी पूछा जाता है 2 नंबर का। तो आपको वीडियो अच्छे लगेगा ना, तो चैनल को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश को हम किससे सूचित करते हैं? भी कैप से सूचित करते हैं। इसको कहते हैं कैप। देखो, कोई भी संख्या लिखा रहे, जैसे कि ई लिखा रहे और इसके ऊपर ऐसा रहे, तो समझ जाना कि ई कैप लिखा गया है। ई कैप लिखा गया है, इसको हम कैप से सूचित करते। जो नीचे रहे, देखो मैं इसको समझाता हूँ। अब देखिए, आपके माथे पर टोपी होगा, तो टोपी आपके माथे पर होगा, आपके माथे पर टोपी होगा, तो हमारे माथे पर टोपी होगा। तो पहले हम क्या होता है, इसका ई है तो ई बोल दिए। इसको हम क्या बोलते हैं? कैप। टोपी को इंग्लिश में वो बोलते हैं कैप, तो इसका हिंदी बोलते हैं हम कब, तो हो गया ई कैप। तो पता चल गया कि कैसे याद करते हैं इसको, ई कैप। जैसे वेक्टर भी कैप है, तो भी इसका नीचे हो गया, ऊपर कैप हो गया, इसको भी कैप से सूचित करेंगे। तो अब एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको अभी सूत्र बताता हूँ। तो एकांक सदिश का सूत्र होता है वी कैप बराबर वेक्टर वी बटे वेक्टर वी मॉडुलस। अब देखो किसको क्या बोलते हैं। ऐसे जो रहेगा, जैसे भी के ऊपर ऐसे रहा, ऐसा, तो इसको बोलते हैं वेक्टर। पहले वेक्टर, वेक्टर, और जो हमारा भी है, और ये भी हो गया। अब इसको याद करने का सूत्र कैसा होगा? ये हमारा कांटी है, तो कांटी पे ये कोई चीज़ हमारा लटका हुआ है, तो पहले कांटी होगा तब ना ये चीज़ होगा। तो इसलिए ये वेक्टर है, तो वेक्टर ये नीचे है, इसलिए हमको वेक्टर भी से सूचित करते हैं। पहले वेक्टर बोलेंगे तब भी। इसमें क्या होता है, हमारे ऊपर में टोपी है, इसलिए हम ई पहले तब कैप बोलते हैं, इसीलिए ई कैप। इसको क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं। और ये वाला जो है हमारे पास, ये तो समझ गया क्या बोलते हैं आप? वेक्टर बी बोलते हैं। तो लिख देते हैं वेक्टर बी, वेक्टर बी। लेकिन इसको अब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडुलस। वेक्टर बी मॉडुलस, या मॉड बोल सकते हो शॉर्ट में, मॉडुलस, मॉडुलस, वेक्टर बी या मॉडुलस। अब हमारा सूत्र हो गया। आपको कोई एक हिसाब दिया रहेगा, तो आप कैसे बनाओगे? लेकिन अभी एक और सूत्र है इसमें। तो वेक्टर भी मॉडुलस आपको ये दिया रहेगा, वेक्टर भी दिया रहेगा, लेकिन निकालना बोलेगा वी कैप। तो लेकिन हमें वेक्टर वी मॉडुलस का सूत्र पता ही नहीं रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर वी मॉडुलस का सूत्र क्या आता है। वेक्टर वी मॉडुलस बराबर सूत्र होता है √x² + y² + z² होता है। तो आपको ये सूत्र पता चल गया। अब हम कोई आपको हिसाब दे देते हैं, एगो देख लो, और फिगर भी समझा देते हैं। एकांक सदिश का जो फिगर होता है हमारा, इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है। ये x हो गया, और ये आपका y हो गया, और ये आपका z हो गया। इस जगह आपका क्या हो गया? o हो गया, जिसको जो जीरो बोलते हैं, o हो गया। तो आपको हिसाब दिया रहेगा आपको। तो क्या हिसाब दिया रहेगा, तो मैं आपको अभी देता हूँ। तो आपको हिसाब दिया रहेगा, ऐसे रहेगा। इस जगह देखो वेक्टर भी नहीं मान सकते, इस जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैप होना चाहिए। नहीं, देखो जैसे हम इस जगह ई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके बदले में। अल्फ़ाबेट में जितने भी होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ए से लेकर जेड तक में, इस जगह कुछ भी लिखते हैं, लेकिन ये वाले को कैप ही कहेंगे, और ये वाले को हम वेक्टर ही बोलेंगे, और ये वाले को मॉडुलस ही बोलेंगे। तो अब मैं आगे बोलता हूँ। तो आपको कोई हिसाब दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा, ये इसका मान रहेगा वेक्टर बी बराबर 2i कैप + j कैप + k कैप। तो यहाँ 2i कैप इस जगह h0 और x के जो बीच का होगा, उसको 2i कैप से सूचित करेंगे। सूचित क्या हमारा दे रखा है? x ये है, y ये है, और z ये है। तो x हमारा कहाँ है? ये है, तो 2i कैप हो गया। y कहाँ है? ये है j, तो j कैप दे रखा है y। और ये हमारा z है, z कहाँ है? ये है, तो क्या दे रखा है? k कैप दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है? मॉडुलस का निकालना है, तब ना हम एक अंक सदिश निकालेंगे। तो इस जगह लिखते हैं हल। तो लिख दो मॉडुलस के सूत्र से,
मॉडुलस के सूत्र से, मॉडुलस के सूत्र से। तो ठीक है, मॉडुलस का सूत्र हमारा कौन सा था, यही वाले सूत्र को तो हम बोले थे मॉडुलस, इसी को ना कहते हैं मॉडुलस, यही तो मॉडुलस वाला सूत्र है। तो हम लिख लेते हैं वेक्टर बी मॉडुलस बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वेक्टर बी मॉडुलस बराबर रूट एक्स का मान कितना है, देखो एक्स यही ना है, तो 0 से एक्स का मान कितना 2i कैप पे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, फिर वाई है, वाई कितना है जे कैप है, तो जे कैप पे स्क्वायर प्लस जेड कितना है के कैप है, तो के कैप पे होल स्क्वायर। वेक्टर वी बराबर, लेकिन अब याद रखना जब भी हम देखो पहले पढ़ते थे क्या, जैसे इस जगह बता देते हैं, हम पढ़ते थे वेक्टर बी, जैसे स्क्वायर इस पर है वेक्टर बी पे स्क्वायर, लेकिन इसको करेंगे वेक्टर बी आई कैप पढ़ेंगे, इसको हम गलत पढ़े थे, आई कैप पढ़ेंगे, आई है और इसके पावर कैप है, तो आई कैप पे होल स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे, इस जगह इंटू दे देंगे और लिखेंगे फिर आई कैप इंटू आई कैप। तो हमारा जब भी सेम रहे ना, आई रहे तो उसका मान हो जाएगा एक, लेकिन अब हमारा जे देखो जे भी उसी प्रकार जे पे होल स्क्वायर हो गया, तो जे कैप इंटू जे कैप सेम टू सेम है, यानी समान होगा, तो उसका आंसर सूत्र में एक हो जाएगा। और यदि असमान होगा और आगे असमान वाला दिया रहेगा, अभी असमान का कोई अभी काम नहीं होगा, तो असमान जैसे कि के कैप दिया रहे इंटू जे कैप दिया रहे, यानी कि के और के जे और के क्या है अलग है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सूत्र 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इस जगह अब 2i कैप पे होल स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और देखो आई पे होल स्क्वायर है, तो आई पे होल स्क्वायर, तो उसका आंसर कितना 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जे पर बता दिए तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार के पर होल स्क्वायर वाला बता देते हैं, के पर कैप है और उस पर होल स्क्वायर, तब के कैप इंटू के कैप क्या है, दोनों समान हो जाएगा, यानी कि इसका सूत्र में 1 हो जाएगा। तो सूत्र हो गया वेक्टर बी मॉडुलस बराबर 4 + 1 + 1, तो 4 1 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो रूट 6 हो जाएगा। अब ये किसका मान निकला, वेक्टर बी मॉडुलस का मान निकला। अब हमको निकालना किसका था, एक अंक सदिश का सूत्र है वी कैप बराबर वेक्टर बी बटे वेक्टर बी मॉडुलस। तो एक अंक सदिश के सूत्र से लिखना, एक अंक सदिश के सूत्र से, एक अंक सदिश का सूत्र क्या होता है, वी कैप बराबर वेक्टर बी बटे वेक्टर बी मॉडुलस। तो देखो वेक्टर बी का मान कितना दे रखा है, वेक्टर बी का यही ना है, सूत्र में बोल दिए थे वेक्टर बी आपको दे रखा दिया हुआ रहेगा पहले से। तो वेक्टर बी कितना दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर बी मॉडुलस हम कितना निकाले, √6 निकाले, बटे में √6 दे दो, आपका यही हो जाएगा आंसर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, टाटा एंड बाय बाय।